नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 4 का नाम मेरे प्यारे दोस्त बताया गया है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। क्या बताया गया है? शिशु उत्तेजना कार्यक्रम, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम बताया गया है। तो जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3, 4, 2 या फिर 1 का तो नहीं है। इससे होगा कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, जब आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर और आप सोचेंगे कि सर ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रखी है पेपर नंबर 4 की। अभी जो पेपर आएगा उसको चीर फाड़ के रख देंगे। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। होगा, आप वहाँ पर देखेंगे कि जो सर ने बताया था एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बार-बार बोल रहे थे कि पेपर का नाम ज़रूर चेक कर लेना। अब आप यहाँ से पढ़ के गए हैं शिशु उत्तेजना कार्यक्रम और वहाँ पे पता चला ये पेपर का नाम ही नहीं है, तो कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो ये आपको करना क्या है, इन्हें मिला लेना है, थोड़ा-सा देख लेना, जान परख के फिर आराम से वीडियो देखिए, ठीक है? बात करते हैं, इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपको एकदम से रट लेना है, कंठस्थ जिसे कहते हैं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने लगभग 100% तय हैं, ठीक है? एक-एक प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका जवाब जानेंगे, कैसे हमें उनका उत्तर देना है और बेहतरीन ढंग से उनको अपनी भाषा में समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नवजात काल क्या है? आपको यहाँ पे बताना है नवजात काल के बारे में। तो इसका उत्तर आप देंगे कि यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक ही होती है। मतलब कह रहे हैं कि जब बालक जन्म लेता है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ से स्टार्ट होती है और अगर आने वाले 2 सप्ताह तक की जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसी को हम नवजात काल कह देते हैं। यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है। कहाँ की मेरे प्यारे दोस्त? जो विकास चक्र की अवस्थाएँ कई सारी होती हैं, कई भागों में बाँटा जाता है, उसमें से सबसे छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आहार नल काटने से पहले की अवस्था और दूसरा आहार नल काटने के बाद का समय। मतलब समझ रहे हो ना, जब माता के पेट में बच्चा होता है और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ में एक नाड़ा आता है। ठीक है? समझ रहे हो ना? उसको आहार नल कहते हैं, जिससे उस बालक को पोषण या आप कह सकते हैं विटामिन्स या जो कुछ भी उसको ऊर्जा प्राप्त करने वाली चीज़ें होती हैं, आहार वगैरह उसी से मिला करती हैं। ठीक है? जो माता खाती है उन्हीं से जो है क्या होती हैं, विटामिन्स वगैरह उसके शरीर में भी जाती रहती हैं और वो अपना उसका पोषण होता रहता है। तो जब जन्म लेता है तो उसको काटा जाता है। ठीक है? क्या करते हैं, नर्स वगैरह जो होती हैं उसको काट के अलग कर देती हैं। तो जो जब तक वो नहीं काटा जाता है नारा मेरे प्यारे दोस्त, जो आहार नल है जब तक उसको नहीं काटा जाता है, एक अवस्था वो मानी जाती है और दूसरी अवस्था वो आहार नल कटने के पश्चात की मानी जाती है। ठीक है? तो आप आई होप नवजात काल से काफ़ी अच्छे से परिचित हो गए होंगे। अगर नवजात काल से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरीय का भी पूछ लिया जाए, दीर्घ उत्तरीय का भी, तो आराम से बना चुना के आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पार्चुनेट अवस्था क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? आपको यहाँ पे बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्चुनेट अवस्था अक्सर करके पूछ लेता है और जब आप इनसे परिचित नहीं रहते हैं तो आप इनका जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में, तो बता सकते हैं कि जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का जो समय होता है मेरे प्यारे दोस्त, वही आपका क्या कहलाता है? पार्चुनेट अवस्था कहलाती है। इस अवधि के दौरान शिशु वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। मतलब बता रहे हैं कि जब बालक जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है, ठीक है, अपनी माँ की कोख से बाहर निकलता है, तो उसके बाद का जो 15 से 20 मिनट का समय माना जाता है वो पार्चुनेट अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, जब शिशु चूंकि उसका जो माँ के पेट में एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वो चीज़ें एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ का कुछ अलग ही माहौल, कुछ अलग ही वातावरण, कुछ बहुत अलग सा सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। आवाज़ें बहुत ज़्यादा उसको सुनाई पड़ती हैं।
बहुत से चीज़ें उसको अलग-अलग तरीके की लाइटें वगैरह दिखाई पड़ने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उजाला टाइप का उसकी आँखों पे पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें समायोजन नहीं कर पाता है। अर्थात शिशु एक परजीवी बना रहता है। मतलब परजीवी का समझ लो ना कि जैसे वो कहीं पे और जा ही रहा था, जैसे कई एलियन को उठा के लाओ अपने पृथ्वी पर उठा के रख दो कि भैया देखो, अब उसने ट्रक को देखा, कहा ये कौन-सा जानवर है भैया? वो जेसीबी देख रहा, कह रहा अरे भैया ये कौन-सा जानवर आ रहा है? तो होता ना कि जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो कि अगर कोई गाय-भैंस है, आपके घर पे बंधी होगी, उसको अगर आप उठा के ले जाओ मार्केट में खड़ी कर दो, तो उसने तो उससे पहले चूँकि आपके घर पे जो गाड़ियाँ आती हों उतनी चीज़ों को उन्होंने देख रखा होगा, वहाँ पे देखा बीसों गाड़ियाँ आ रही हैं, वो एकदम चौंक जाती है, अरे भैया ये कहाँ ले आए एकदम। तो उसी तरीके से वो बालक भी अपने माँ के पेट में रहता है, वहाँ का माहौल कुछ अलग ही रहता है। जब बाहर आता है तो उसको चीज़ें अलग तरीके से दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तब उसकी गर्भानाल को काट कर बाँध नहीं दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब तब उसकी मेरे प्यारे दोस्त क्या करते हैं, जो गर्भानाल होती है, उसको काट कर बाँध नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे बताते हैं। तो आई होप ये आपके पार्चुनेट अवस्था से भी आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे। 2 क्वेश्चन हो गया है, दोनों क्वेश्चन से अगर आप वही बात परिचित हो गए हों, समझ में आ गया हो, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ सर वीडियो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? आपको कहने में कुछ नहीं जाता, आपको 2 सेकंड का समय लगेगा टाइप करते हुए कि सर वीडियो में बहुत मज़ा आया और हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है इन चीज़ों को सुन के, देख के कि भैया कोई तो चलो कह रहा है कि बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर जो पूछा गया है, अभी अवस्था के बारे में ही हम चल रहे हैं। क्या पूछ रहा है? नियोनेट अवस्था क्या है? इनमें से किसी भी अवस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी को आराम से आपको समझ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त नियोनेट अवस्था के बारे में, तो लिखेंगे गर्भानाल काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त, कटने के बाद से लेकर के 2 सप्ताह की अवधि जो होती है, उसी को नियोनेट अवस्था कहा जाता है। मतलब कहते हैं जो गर्भानाल कटता है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आपने यहाँ पे ऊपर देखा था ना, ये देखिए, अ हाँ, यही था ना? हाँ, नवजात काल में जो था मेरे प्यारे दोस्त, इसके 2 भाग बताए गए थे। एक आहार नल कटने से पहले और एक आहार नल कटने के बाद। तो जो आहार नल कटने से पहले का समय होता है, उसी को पार्चुनेट पीरियड कहा जाता है, ठीक है? और जो आहार नल कटने के बाद का समय होता है, उसी को नियोनेट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इन्हीं के दोनों प्रकारों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। तुरंत आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना। पहले नवजात काल के बारे में बात किया, फिर पार्चुनेट इसी की पहली अवस्था थी और उसके नहर नल कटने की बाद की जो अवस्था होती है उसी को नियोनेट अवस्था कह देते हैं। तो दोनों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या होता है जब गर्भानाल के कटने के बाद का जो समय होता है मेरे प्यारे दोस्त, लगातार 2 सप्ताह तक की जो अवधि होती है, उसी को नियोनेट अवस्था कहा जाता है। गर्भानाल कटते ही शिशु स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसे ही उसका गर्भानाल कटता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होता है एक स्वतंत्र, मतलब अभी तक तो वो बना था गर्भानाल से, वो इस तरीके से बना था कि जो कुछ माँ खाएँगी वही वो पाएगा। जो पोषक तत्व उसकी माँ अपने आहार में सम्मिलित करेंगी, वो सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। अगर वो नहीं खा रही तो नहीं पाएगा, खा रही तो आराम से पाता रहेगा। तो अभी वो बंधा था, ठीक है? अपनी माँ से क्या था, बंधा था। लेकिन जब वो गर्भानाल काट दिया गया है, तो अब वो स्वतंत्र जीव बन चुका है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। मतलब जिस एटमॉस्फेयर में वो आता है, वहाँ के हाव-भाव को देखकर, उन चीज़ों को देखकर वो प्रतिक्रिया, रोना, चिल्लाना वगैरह, वगैरह करके ये सारी चीज़ें स्टार्ट वो कर देता है, ठीक है? तो आई होप नियोनेट के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है शिशुकाल अवस्था क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? जिसे फेटस अवस्था भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की जो अवस्था होती है, उसे हम शिशुकाल अवस्था कहते हैं। मतलब कहते हैं जब माँ पेट से होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसके दूसरे माह के बाद का जो समय होता है, दूसरे माह के बाद का जो समय होता है, और जब तक वो जन्म नहीं ले लेता, मतलब लगभग 7 महीने का बीच का पीरियड आता है, तो उस समय के जो ड्यूरेशन होता है, आप कह सकते हैं वो जो समय अवधि होती है, उसी को क्या कह दिया जाता है, शिशुकाल अवस्था कह दी जाती है।
ठीक है। आई होप ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आगे लिखेंगे इस अवस्था में शिशु पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मतलब कह रहे हैं जो ये 7 महीने का लगभग पीरियड होता है, इसी में वो जैसे हाथ पैर बनना, आँख, नाक, कान, मुँह, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपना उसका बन के तैयार हो जाता है। जैसे एक शरीर होता है मनुष्य का, वैसा बन के वो छोटा-सा ही बनता है, लेकिन बन के वो तैयार हो जाता है, ठीक है, इसी समय में। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, कोलोस्ट्रम क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। कोलोस्ट्रम के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप लिखेंगे कि प्रसव प्रक्रिया के बाद स्तनों से जो पहला दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। मतलब बताते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कह सकते हैं कि जो माँ के स्तन से दूध निकलता है पहला, उसी को कोलोस्ट्रम नाम कहा जाता है, ठीक है। उस दूध को जो है कोलोस्ट्रम बताया भी जाता है कि ये प्रचार वगैरह में दिया जाता है कि बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। ये स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लाभदायक होता है। अगर ये पिला दिया जाता है तो उनको कुपोषण नहीं होने पाता है। कुपोषण का के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जानते होंगे। तो उनको कुपोषण नहीं होने पाता है। उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से लड़ने में जो है सहायता मिलती है। आप एक तरीके से कह सकते हैं उनकी जो रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका रंग कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, पीला या सतरनी संतरी और गाढ़ा होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीले रंग का आप कह सकते हैं या संतरी कलर का होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी होता है। इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं। कई तरह के लाभ मेरे प्यारे दोस्त क्या होते हैं, मिलते हैं इस दूध की वजह से। तो इसको पिलाना अनिवार्य बताया जाता है। पहले आपने अगर बाजा वगैरह सुना होगा ना, छोटे-छोटे बाजा रखे जाते थे, उसमें समाचार आता था, तो अवधि समाचार हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा चलता था। "और कहो बहिनी गेहुआ कटा कि नहीं कटा?" इस तरीके से जब वो बैठ के 2 महिलाएँ बात करती थीं, तो उसमें अक्सर करके इन चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाती थी और बताया जाता था कि ज़रूर जो है ये काफ़ी दिन तक चला है, अगर आपको याद हो, क्योंकि आप भी उसी पीरियड के बालक रहे होंगे जिस पीरियड के हम रहे हैं, तो हमें अगर याद है तो हो सकता है आपको भी याद हो। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरकार ने जो है प्रचार वगैरह भी किया कि ज़रूर पिलाएँ। लिखा है तथा शिशु को की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ जाती है। जो अभी वही बताया ना कि अगर ये पिला दिया जाता है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वो नाज़ुक नहीं होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ बच्चे कहीं छोटा थोड़ा-सा भी मौसम गड़बड़ हुआ कि वो तुरंत एकदम से उनको जुकाम, बुखार सब कुछ एकदम से परेशान, वो थोड़ा हेल्थी हो जाते हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। तो वो स्वास्थ्य के लिए उनके काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लाभदायक होता है। चलिए, अब छठे नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विनिंग क्या होती है? आपको यहाँ पे बताना है, विनिंग के बारे में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ-साथ अन्य आहार देना। समझ रहे हो ना कि पहले तो छोटा जब बच्चा होता है तो उसको केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। फिर धीरे-धीरे करके उसको क्या किया जाता है, बाहरी आहार से परिचित कराया जाता है। जैसे गाय का दूध पिला देना, कहीं का किसी चीज़ का जूस थोड़ा-सा पिला देना। तो धीरे-धीरे करके उनको क्या किया जाता है, बाहरी आहार से जो हमारे प्रकृति हमें प्रदान कराती है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से, तो उनसे हम क्या करते हैं, उस बालक को परिचित कराते हैं। धीरे-धीरे माँ के दूध के साथ-साथ उन चीज़ों को भी पिलाने का, खिलाने का धीरे-धीरे कार्य स्टार्ट किया जाता है। तो जो ये माँ के दूध के साथ दूसरा आहार चलता है, इसी को पूरा जो है क्या कहा जाता है, वीनिंग कहा जाता है। आगे लिखते हैं, यह प्रक्रिया सामान्यतः 6 माह पर शुरू की जा सकती है जाती है। मतलब कहते हैं जब बालक लगभग 6 महीने का हो जाता है, ठीक है, जन्म के पश्चात से, तो उसको क्या किया जाता है, धीरे-धीरे बाहरी आहार में आहार से उसको परिचित कराया जाता है और उसको बाहरी आहार दिलाया जाता है, खिलाया-पिलाया जाता है। बात करते हैं 6 माह के बाद, सिर्फ़ माँ के दूध से ही शिशु का खुराक पूरी नहीं होती है, उसे ज़रूरी विटामिन्स जैसे विटामिन सी और लौह लवण की पूर्ति के लिए अन्य आहार देना आवश्यक हो जाता है। मतलब बताते हैं कि 6 माह के बाद बालक का शरीर जो है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, ये पीरियड जो होता है इसमें शरीर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो उसमें माँ के जो दूध होते हैं उससे उसके आहार पूरे नहीं हो पाते हैं। उसकी शरीर को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें, आवश्यकताएँ नहीं पूरी हो पाती हैं। तो उसके लिए उनको जो है विटामिन्स के लिए, जैसे विटामिन सी कहा जाता है या लौह लवण जैसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए उनको बाहरी आहार से वाकिफ़ कराया जाता है, उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, धीरे-धीरे करके उनको उसमें पूरा करवाया जाता है जो आहार
मतलब माँ के दूध के अलावा जैसे उनसे जो चीज़ें नहीं पूरी हो पाती, वो हम बाहरी आहार से पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे दाल का पानी पिलाने लगते हैं धीरे-धीरे। कुचले हुए फल, जैसे आप समझ रहे हो ना, अंगूर ले लिया, अंगूर, उसको थोड़ा-सा अपने हाथों में ऐसे मसल दो, हल्का-सा हो जाए, फिर आराम से उसको जो है बालक के मुँह में रख देना। वो थोड़ा-सा खा पी के आराम से खुश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है चीज़ें बताई जाती हैं। इसी को हम वीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनिंग कहते हैं। तो आई होप आपका वीनिंग वाला भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि 7वां नंबर प्रश्न कि डिंबा अवस्था को समझाना है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे डिंबा अवस्था, जिसे हम बीजावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से प्रारंभ होती है, ठीक है? और 15 दिन तक चलती है। कब होती है? जब माँ गर्भ, कोई भी स्त्री है जब वो गर्भ धारण करती है, उस समय से शुरू होती है। निषेचन से ये प्रारंभ होती है, या गर्भाधान अवस्था जो होती है, ठीक है? या अवस्था जो है ये गर्भाधान से, या आप कह सकते हैं जब निषेचन होता है तो उस समय से ये प्रारंभ होती है और 15 दिन तक चलती है। आगे लिखते हैं कि गर्भावस्था जीव अंडे के आकार का होता है। गर्भस्थ जीव जो होता है, मतलब जो पेट में जीव छोटा सा बनाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, छोटा सा जीव जो बनता है, वो एक अंडे का आकार का होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट के नाम से भी पुकारते हैं। इसका आकार आलपिन की सिरे के बराबर होता है। आलपिन आप लोगों ने देख रखा है ना, आलपिन का जो सिरा होता है उसी के बराबर इसका आकार माना जाता है। तो आई होप ये आपका वीजा अवस्था या डिंबा अवस्था भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पूरक आहार क्या होता है, आपको यहाँ पे समझाना है। पूरक आहार के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लिखेंगे कि माँ के दूध या फार्मूला मिल्क के अलावा नरम और आसानी से खाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि पहली बात तो हम माँ का दूध तो उनको पिलाते ही हैं, ठीक है? साथ-साथ कुछ फार्मूला मिल्क में आप कह सकते हैं जैसे डब्बे का पाउडर पिलाया जाने लगता है, या गाय का दूध का, इन सारी चीज़ों का दूध पिलाया जाना है। तो इनके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ नरम आहार उनको क्या करते हैं, खिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे फलों के रस हो गए, ठीक है? पके फलों के गूदे हो गए, सब्जियों का सूप हो गया, ठीक है? उबली हुई सब्जियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, ये बड़े आसानी से बालक अपने, चूँकि उनके पास दाँत वगैरह तो होता नहीं है छोटे बच्चों के पास, तो उनको आराम से वो थोड़ा-सा हिला-उला के, चुलबुला के अपना वो क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो उसी को यहाँ पे पूरक आहार कहा जाता है, ठीक है? आगे लिखते हैं संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। मतलब कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि बालक का पोषण जो है वो संतुलित रूप से होता रहे, मतलब कहीं गड़बड़ ना होने पाए, तो उसके लिए पूरक आहार आवश्यक हो जाता है। दूध के अतिरिक्त जो भी आहार शिशु को दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं, ठीक है? शिशु को जब हम क्या करते हैं, दूध के अलावा जितने भी आहार देते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके जो है पूरक आहार हो जाते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। पूछ रहा है प्रारंभिक उत्तेजना के बारे में बताना है। प्रारंभिक उत्तेजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले वर्ष भी ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब आप देंगे कि प्रारंभिक उत्तेजना बच्चे को ऐसी गतिविधियां प्रदान करने में मदद करती हैं जो उसे न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत बनाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक उत्तेजना होती है मेरे प्यारे दोस्त, ये बच्चे को ऐसी गतिविधियां प्रदान करने का प्रयास करती हैं, मतलब कुछ ऐसा कार्य करने के लिए, हाथ पांव हिलाना, ये सब हुआ ना, ये सब काम करवाती हैं जो उसके न्यूरो डेवलपमेंट को मजबूत करती हैं। समझ रहे हो ना, हड्डियों वगैरह को आप कह सकते हैं, मांस वगैरह को थोड़ी मजबूती प्रदान कराती हैं। प्रारंभिक उत्तेजना विभिन्न उम्र के शिशुओं की कुछ विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम गतिविधियों का समूह है। मतलब कहते हैं कि जो प्रारंभिक उत्तेजना है, ये बहुत सारे विभिन्न उम्र में क्या होते हैं, कई छोटे-छोटे, जैसे-जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उम्र में शिशु की कुछ विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि उनके, आप समझ रहे हो ना, कि उनका पाँव सीधा रहे, हाथ सीधा रहे। अब जो बच्चे बालक, आप अक्सर देखिए कि जो बालक शहर में पलते हैं,
जिनके यहाँ की दादियाँ नहीं होती हैं, माँ के सहारे पलते हैं, तो उनको क्या होता है बुकवा वगैरह, तेल वगैरह जो होता है वो नहीं लग पाता है। और जब नहीं लग पाता है तो उनके पाँव क्या होते हैं टेढ़े हो जाते हैं। देखिए वो अक्सर टेढ़े पाँव करके खड़े होंगे। ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई मित्र हो आपका, ठीक है, सहपाठी हो या कोई देखिए जो शहर में पला हो, वो गाँव से उतना परिचित ना हो, उसकी दादी वगैरह मान लो हो या ना हो, उनको देखिए या नानी से उतना ना हो परिचित, तो उसको क्या किया जाता है कि उसका पैर-वैर थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो है शरीर की सेवाएँ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। शुरू में क्या होती हैं कि इनके स हमारा शरीर विकास करता है और जिस आकार में वो बना रहता है, अगर उसको सही से व्यायाम ना करवाया जाए, ये सारी चीज़ें ना करवाई जाएँ मेरे प्यारे दोस्त, तो वो क्या होता है, वो ऐंठ घूम जाता है, जैसे मतलब हो गया वो हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से आप प्रारंभिक उत्तेजना के बारे में भी बता सकते हैं। तो लगभग 9 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं और 20 मिनट का समय भी आपका पूरा हो गया है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप वीडियो को देखते भी नहीं हैं, और जब आप वीडियो को देखते नहीं हैं, मैं देखता हूँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो लगभग 15 मिनट 16 मिनट का रहता है। तो इतना मतलब हम 2 घंटे का वीडियो बनाएँ और आप 15 मिनट 10 मिनट देख के छोड़ दो, कैसा लगेगा? तो इसलिए हमने सोचा है कि अब क्या करेंगे, जितना आप देखते हो हम उतना ही बनाएँगे। आप 20 मिनट देखते हो, हम 20 मिनट के लिए ही वीडियो बनाएँगे। तो आराम से इस वीडियो को देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर दूसरे पार्ट की ज़रूरत है, मैं दूसरा पार्ट भी आपको बना के दे दूँगा, क्योंकि पीडीएफ्स तो हमने तैयार कर रखे हैं, जितने भी पीडीएफ हो सकते हैं वो तैयार कर रखे हैं, बस उनको हमें पढ़ के बता देना है आपको। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है सर दूसरा पार्ट लेकर के आइए, हम तुरंत लेकर के चले आएँगे, ठीक है? तो बाकी चीज़ों को कहने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।